हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको किसी भी काव्य की जो पंक्तियां होती हैं उसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखने का एकदम आसान तरीका बताऊंगा। और इस तरीके से यदि आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको जो 6 अंक मिलता है इसको लिखने के बदले वो आपको बराबर मिलेगा, यानी कि आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। प्लस यहाँ पर मैं काव्य सौंदर्य लिखना भी बताऊंगा, किस प्रकार संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, व्याख्या किस तरह अच्छी तरीके से सजा करके लिखा जाता है, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा। टॉपर किस प्रकार लिखते हैं इन्हीं चीज़ों को और उनका एक भी मार्क्स नहीं कटता है, तो सब चीज़ें बताऊंगा। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। और चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, जो आपको पद्यांश दिया जाता है वहाँ पर आपको क्या करना होता है कि सर्वप्रथम उसको आप डाल लीजिए का नंबर, या फिर आप यदि खा नंबर वाला कर रहे हैं वो ऑप्शन में होता है, दो में से एक को आपको करना है। तो जिसको आपको करना है उसे आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम यहाँ पर डाल देंगे उसका नंबर। यदि खा नंबर का है तो खा डालें, का नंबर का है तो का डालें, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पद्यांश के शुरू के 2 शब्द या 3 शब्द बहुत खींच के आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद डैश 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 करके अंतिम लाइन का जो शब्द है, यानी अंतिम लाइन के पीछे तरफ के जो 2-3 शब्द हैं उनको यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे मैंने दुसाह दुराज प्रजानु कहो क्यों न बढ़ाए दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंदु। ये मैंने बिहारी जी के नीति खंड का लिया है, जो कि कक्षा 10 के हिंदी में संकलित है, ठीक। तो ये दोहे को मैंने दुसाह दुराज का शुरू के 2 शब्द लिख दिए। उसके बाद क्यों न बढ़ाए दुख दंदु को मैंने नहीं लिखा, ठीक। अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंदु मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। तो अंत के 2 शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये यहाँ पर हम डालेंगे, सर्वप्रथम हमें संदर्भ लिखना होता है, ठीक। तो संदर्भ हेडिंग डाल देंगे। फिर उसके बाद देखिए, संदर्भ हेडिंग डालेंगे तो आप ये जानते हैं कि ये बिहारी जी के नीति शीर्षक का है, ठीक। प्लस एक बात और इन्फॉर्मेशन है, सुन लीजिए। मैंने महत्वपूर्ण पद्यांशों पर वीडियो बना दिया है, यानी कि जो मेन पद्यांश हैं इस वर्ष 2022 के लिए वो मैंने बना दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, बस जाइए क्लिक कीजिए और उसको देखिए। और जो पद्यांश बताए गए हैं उसको तैयार कर लीजिए, आपका पूरा तैयार हो जाएगा और आप इसमें अच्छे अंक गेन कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए बताते हैं सर्वप्रथम कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। तो सर्वप्रथम देखिए, जिस पद्यांश का आप संदर्भ लिख रहे हैं उसका सर्वप्रथम आपको पाठ का नाम और उसको जिसने लिखा है यानी कि कवि का नाम आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मैं अब ये लिख रहा हूँ तो देखिए कैसे लिखेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर लिख देंगे प्रस्तुत। प्रस्तुत प्रस्तुत तो सभी में लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हम पद्यांश का लिख रहे हैं तो यहाँ पर पद्यांश लिखेंगे, ठीक। प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश। फिर हमारी हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी हिंदी काव्य में संकलित, हिंदी काव्य में संकलित। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित और कविवर बिहारी जी द्वारा रचित, कविवर बिहारी जी। अब देखिए यहाँ पर जो आपने बिहारी लिखा, ठीक, इसको आप इस प्रकार कॉमा में बंद कर दीजिए, जिससे ये क्या होगा, ये अलग ही दिखाई देगा और ये एग्जामिनर के दिमाग में सीधा जाएगा, ठीक। कविवर बिहारी जी द्वारा रचित नीति शीर्षक से, नीति, अब इसको भी आपको इस प्रकार बंद कर देना है, ठीक। नीति शीर्षक से अवतरित है या फिर लिया गया है, ठीक। अवतरित है तो छोटा शब्द है, इस प्रकार आपको छोटे छोटे लिखना है, ज़्यादा बड़ा आपको नहीं करना है, ठीक। इस प्रकार आपको लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य में संकलित और कविवर बिहारी जी द्वारा रचित नीति शीर्षक से अवतरित है। तो संदर्भ लिखने का ये तरीका है, इसको आप यदि लिखेंगे तो 2 अंक संदर्भ के आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक। इसमें आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। उसके बाद आपको क्या करना है,
नीचे हेडिंग डालना है प्रसंग। ठीक, तो प्रसंग थोड़ा दूरी करके एक लाइन का गैप दे देंगे कॉपी पर आप, और प्रसंग हेडिंग इस प्रकार डाल देंगे। उसके बाद आपको पटरी से नीचे अंडरलाइन कर देना है। ठीक, प्रसंग हेडिंग डालने के बाद एरो लगाइए, और उसके बाद आपको क्या करना है, नीला पेन लेना है, और इस हेडिंग को या तो आप स्केच पेन से डालें या फिर आप काले स्केच का यूज करें, या फिर काले पेन से भी आप इसको डाल सकते हैं, और काले पेन या काले स्केच से इसको भी आपको डालना है। ठीक, एकदम ध्यान से सभी चीज़ें समझ लीजिए। अब प्रसंग में आपको क्या करना है, दोहे की जो व्याख्या है उसकी एक दो लाइन से आपको अर्थ निकाल के यहाँ पर लिख देना है प्रसंग में। जैसे अब ये दूसरा दुराज प्रजानु कहो क्यों न बढ़ाए दुख दंदु, ये एक राज्य में दो राजाओं के राजन से जो प्रजा पर प्रभाव पड़ता है उसका यहाँ पर अर्थ दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि प्रस्तुत अब ये दोहे का है तो इसको लिख देंगे प्रस्तुत दोहे में कवि ने एक राज्य में, ठीक, एक राज्य में दो राजाओं के राज करने से प्रजा पर जो प्रभाव पड़ता है। ठीक, प्रजा पर जो प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। ठीक, उसका वर्णन किया गया है। ठीक, या फिर किया है, इतना आपको लिख देना है प्रसंग में। ठीक, यानी कि प्रसंग जो लिखना है वो व्याख्या से ही आपको अर्थ इसका निकालना है। प्रसंग के लिए आपको व्याख्या की, यदि आप प्रसंग नहीं बना पाते हैं तो एक दो लाइन आप व्याख्या का ही इसमें लिख दीजिए। ठीक, प्रसंग के बाद अब आपको अगली हेडिंग डाल देना है व्याख्या। ठीक, तो अगली हेडिंग डालेंगे हम व्याख्या, थोड़ा एक लाइन का गैप देके व्याख्या हेडिंग डाल देंगे इस प्रकार, और उसके बाद नीचे इस प्रकार, या फिर आप पटरी से एकदम सीधी लाइन खींचिए, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक, व्याख्या हेडिंग डालने के बाद अब आपको यहाँ पर व्याख्या लिखना है। जैसे दुसा दुराज प्रजानुकव क्यों न बढ़ाए दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंदु। ठीक, तो इसका जो अर्थ होता है तो इसको हम सर्वप्रथम बना करके लिखेंगे। कैसे, जैसे देखिए, कविवर बिहारी जी कहते हैं, इतना आपको लगभग सभी पद्यांशों में जोड़ना है। ठीक, यानी कि जो कवि हो उसका जोड़ना है। अब यहाँ पर बिहारी जी लिखे हैं तो हमने बिहारी जी को जोड़ा है। ठीक, कविवर बिहारी जी कहते हैं कि जब एक राज्य है, ठीक, हलंत लगा देते हैं, एक राज्य में दो राजा राज करते हैं तो उसी प्रकार अंधेरा फैलाते हैं जिस प्रकार अमावस्या के दिन, ठीक, किस दिन, अमावस्या के दिन, मावस रविचंद्र। ठीक, तो अमावस्या के दिन, जिस प्रकार अमावस्या के दिन चंद्रमा, रविचंद्र, चंद्रमा और सूर्य
चंद्रमा और सूर्य मिलकर फैलाते हैं। ठीक, फैलाते हैं। यानी कि जब अमावस्या की रात होती है तो उस दिन क्या होता है कि रात में सूरज और चंद्रमा दोनों जब प्रकाश फैलाते हैं तब क्या होता है कि बहुत अंधेरा होता है उस दिन। इस प्रकार दो राजा जब एक रात्रि में राज करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो बहुत अंधेरा फैलाते हैं, चंद्रमा और सूर्य। और इसी प्रकार यदि एक राज्य में दो राजा राज करेंगे तो वो बहुत ही अंधेरा फैलाएंगे, जिस प्रकार चंद्रमा और सूर्य मिल करके फैलाते हैं। ठीक, तो अब हम आपको बताएंगे इसका काव्य सौंदर्य लिखना। तो आपको आगे डाल देना है हेडिंग काव्य सौंदर्य। ठीक, तो काव्य सौंदर्य हेडिंग डाल देते हैं, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य हेडिंग इस प्रकार आपको डाल देना है। उसके बाद आपको पटरी से नीचे इस प्रकार लाइन खींच देना है। ठीक, काव्य सौंदर्य हेडिंग डालने के बाद आपको इसमें मुख्य मुख्य चीज़ें देखना है कि ये किस छंद में लिखा गया है और इसमें क्या है, रस कौन सा है। ठीक, रस कौन सा है तो पहले आप इसको लिख देंगे छंद। ठीक, छंद इसमें डालेंगे, छंद इसका जैसे है दोहा। ठीक, तो दोहा छंद इसमें लिख देना है। रस इसका कौन सा है तो रस आपको देखना है। ठीक, तो रस जैसे है इसमें शांत। ठीक, तो इसमें हम रस की जगह पर यहाँ पर शांत लिख देंगे। उसके बाद इसकी देखना है भाषा कौन सी है, तो भाषा जो है इसका वो ब्रज भाषा है, तो ब्रज यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अलंकार देख लेते हैं, अलंकार कौन सा है, तो आप अलंकार और बाकी चीज़ों को आप पढ़िए इनको कि अलंकार कैसे पता किया जाता है। ठीक, तो अलंकार इसमें है श्लेष। ठीक, तो अलंकार इसमें हम श्लेष लिख देते हैं। तो इसी प्रकार आप पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग और काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। ठीक, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।